स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन से बड़ी खबर मिली है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी खुशखबरी है। दिसंबर में नहीं होगा यूपीटीईटी, बल्कि यह परीक्षा अक्टूबर में ही आयोजित कराई जाएगी। जूनियर शिक्षक भर्ती के नई तिथि में बदलाव होगा। दोस्तों, इन सभी खबर को लेकर के मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पिछले 2 महीने से लगातार युवा लखनऊ विधानसभा सचिवालय से लेकर एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास तक कर रहे थे। दूसरी तरफ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, उसके पहले एक यूपीटीईटी का आयोजन कराया जाना है। जो यूपीटीईटी कोविड काल की वजह से वर्ष 2020 में आयोजित नहीं हो सकी थी, उस यूपीटीईटी का आयोजन वर्ष 2021 में कराया जाना था। इसके लिए 2-3 प्रस्ताव गया, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। फिर एक अंतिम प्रस्ताव आया जिसमें यह कहा गया कि यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित कराई जाएगी। 19 दिसंबर को पीएनपी ने इसकी प्रस्तावित तिथि को बेसिक शिक्षा विभाग को प्रस्तावित किया था। 19 दिसंबर के यूपीटीईटी के इस प्रस्ताव के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वर्ष 2021 में इस साल चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वर्ष 2022 में जनवरी या फरवरी से विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो जाएगा, जिसके लिए जनवरी या दिसंबर में ही आचार संहिता लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि अगर नवंबर तक इसका विज्ञापन प्राथमिक शिक्षा भर्ती का जारी नहीं होता है, तो आगे जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती की विज्ञापन जारी नहीं हो सकेगा चुनाव से पहले। इसको लेकर एक बड़ी संभावना थी कि यूपीटीईटी का आयोजन कब कराया जाएगा। जितना जल्दी यूपीटीईटी होगा, उसके बाद से उतना ही जल्दी बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से 19 दिसंबर को प्रस्ताव पास हुआ था, उससे काफ़ी निराशा थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में, नई शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे, धरना दे रहे, संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों के बीच। तो यहाँ पे दोस्तों एक हाल ही में मीटिंग हुई बेसिक शिक्षा विभाग का, जिसमें जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर के यह मीटिंग प्रस्तावित है, यह मीटिंग चली है। तो यहाँ पे इस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि यूपीटीईटी की परीक्षा दिसंबर में आयोजित न करके इसे अक्टूबर में ही आयोजित कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री का निर्देश मिला है पीएनपी परीक्षा नियम प्राधिकारी सचिव को कि यूपीटीईटी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और यह परीक्षा अक्टूबर में ही कराने की तैयारी करें। जिस तरह से यह परीक्षा अक्टूबर में कराए जाने का यह निर्देश मिला है, इससे एक बड़ी उम्मीद जगी है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक खुशखबरी मिली है, या फिर एक उम्मीद जगी है कि अगर यूपीटीईटी अक्टूबर में आयोजित हो जाती है तो नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। साथ ही जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के जो 10 अक्टूबर को परीक्षा तिथि प्रस्तावित थी, तो 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्जाम होने की वजह से बहुत से कैंडिडेट इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, जिसकी वजह से उन अभ्यर्थियों ने मांग किया था परीक्षा तिथि को बदलने के लिए। ऐसा एक खबर निकल के आया है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथि जो 10 अक्टूबर प्रस्तावित थी, उसमें बदलाव होगा और ये परीक्षा और आगे नवंबर में जा सकता है। तो दोस्तों, ये 2 बड़ी खबर थी। आइए देखते हैं आज के अखबार में दिसंबर यूपीटीईटी और अक्टूबर में यूपीटीईटी कराने को लेकर क्या खबर निकल के आई है। यहाँ पर आज के अखबार में आप देख रहे हैं यूपीटीईटी अक्टूबर में कराने की तैयारी के नाम से ये खबर छपी है। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का आयोजन अक्टूबर में कराए जाने की तैयारी है। हालांकि सचिव ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस परीक्षा के लिए 19 दिसंबर की तिथि को प्रस्तावित की थी, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री से निर्देश मिले हैं कि परीक्षा अक्टूबर में ही करा ली जाए। तो इस तरह से टीईटी को अब आजीवन मान्य कर दिया गया है। ऐसे में पहली बार नई व्यवस्था में टीईटी का आयोजन किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर थी उन अभ्यर्थियों के लिए जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यूपीटीईटी जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, यूपीटीईटी उनको देना है। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो यूपीटीईटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। यूपीटीईटी अक्टूबर में आयोजित होगा, नवंबर में रिजल्ट आएगा और दिसंबर 1 महीने का समय मिलेगा सरकार के पास यह डिसीजन लेने के लिए कि विज्ञापन को चुनाव से पहले जारी किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि चुनाव में कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा रोल बनने वाला है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो आरक्षण मुद्दा को लेकर के वो नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि आरक्षण मुद्दा को लेकर के सही से जो है डिसीजन सही से मेरिट नहीं बनी है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नई की 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है, आरक्षण का भी उसमें पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार के इस बात को जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका मांग है कि
पिछली जो 68,500 की 22,000 सीटें बची थी उसको 69,000 में जोड़ करके और नई भर्ती जारी किया जाए। तो जोड़ करके और बाकी बचे अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट के द्वारा उस 22,000 सीटों पर चयन किया जाए। लेकिन इस पर भी बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी बची हुई सीटों को 69,000 में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की अलग अलग कट ऑफ थी, अलग अलग मेरिट थी। तो यहाँ पे हम दोनों को एक में मिला के मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक आखिरी विकल्प यही निकलता है कि अगर अभ्यर्थी जिस तरह से अपना मांग तेज कर रहे हैं, उससे यही विकल्प निकलता है कि सरकार को चुनाव से पहले एक नई बड़ी 70,000 या 97,000 पदों पे भर्ती विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, जिससे सभी अभ्यर्थियों को संतुष्टि मिलेगी और इसके लिए सरकार को चुनाव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खबर है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में इसका और भी खबर स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार क्या वाकई यूपीटीईटी अक्टूबर में कराकर और चुनाव से पहले दिसंबर तक प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में लगी है, या फिर केवल यूपीटीईटी को ही कराया जाएगा और भर्ती को चुनाव के बाद दिया जाएगा। ये पूरी खबर जल्दी स्पष्ट होगी, आप तो पहुंचाएंगे, चैनल के माध्यम से आप तक खबर पहुंचेगी। चैनल पे पहली बार है तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट होने के लिए, ऐसे लेटेस्ट खबरों से अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।